मखाने यानी फॉक्स नट्स, आपने इनके बारे में तो बहुत सुना होगा, आपके घर में यूज़ भी होते होंगे। नाश्ते के तौर पे कई बार लोग यूज़ कर लेते हैं इनको, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। कई बार आप लोग व्रत रखते हैं तो व्रत में भी इन्हें खाया जाता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि वेट लॉस अगर करना हो तो मखानों का सेवन करना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा मखाने के बहुत सारे फायदे होते हैं? करना चाहते हैं विस्तार से तो आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। आज आपको इस वीडियो में ऐसे 9 फायदों के बारे में हम बताएंगे जो मखाने से आपको मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे जल्द से जल्द हो सकें। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर, आगरा से। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा मखाने कंज्यूम करने का होता है आपको डेली लाइफ में, वो है आपके वेट लॉस की जर्नी को हेल्प करना। क्योंकि मखानों के अंदर फाइबर और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये दोनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें वाइटल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो यदि आप मखानों का सेवन ब्रेकफास्ट में कर लेते हैं या दोपहर में किसी मील में कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ पूरे दिन आपको कुछ खाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी, जिससे आप कुछ भी अनावश्यक नहीं खाएंगे। या मैं साफ साफ कहूँ तो जंक आप नहीं खाएंगे। इससे आपका जो कैलोरी इनटेक है वो धीमे धीमे कम होगा और आपका जो आउटपुट है, जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगा। तो कैलोरी इनटेक कम होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा, हेंस ये डेफिसिट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी वजन को कम करने में। मखाने सिर्फ व्रत में खाने की ही चीज़ नहीं है। मखानों के अंदर फाइबर बड़ी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे कि अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाइजेस्टिव इशू हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंडाइजेशन की शिकायत हो रही है, तो आप मखानों का सेवन करिए। ये क्वांटिटी ऐड करेंगे आपके मील को, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसे प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, जिससे आप में से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है उसे दूर करने में बहुत हेल्प मिलती है। कई बार लोगों को समय से मोशन नहीं आता या पेट टाइट हो जाता है, पेट में दर्द हो रहा है, खासकर पेट फूल जाता है। ऐसे लोगों को भी मखानों का रेगुलर सेवन करना चाहिए थोड़ी मात्रा में, जिससे उन्हें धीमे धीमे करके इन सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाए। क्योंकि मखानों के अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि एक तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने का, नलिफाई करने का काम करते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है उस पर एजिंग इफेक्ट्स स्लो हो जाते हैं। जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। एक तो बॉडी में थकान नहीं रहती, दूसरा आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पैचेस होने लगते हैं, इन सब के प्रोसेस को स्लो करने में और रोकने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ी ही क्वांटिटी में सही मखानों का सेवन करते रहिए। कैसे आप मखानों का सेवन कर सकते हैं ये जानेंगे वीडियो के अंत में डिटेल में, पर अभी ये समझिए आपको रेगुलरली मखानों का सेवन करना चाहिए। आशा करते हैं मखानों के ये आपको बेनिफिट ढंग से समझ आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले फायदे के बारे में जानते हैं मखानों। चौथे नंबर पे आता है आपकी हार्ट की हेल्थ। क्योंकि मखानों के अंदर बहुत ही अच्छे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स हैं, सैपोनिन्स हैं, गैलिक एसिड है। ये सभी कहीं ना कहीं आपके हार्ट को कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। खासकर अगर किसी की बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो रही है तो उन्हें कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, और मखानों के अंदर मैग्नीशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि लोअर मैग्नीशियम लेवल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देते हैं। और जब आप मैग्नीशियम कंज्यूम करते हैं, जो कि मखाने के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो क्योंकि ये बहुत अच्छा चैनल ब्लॉकर है, कहीं ना कहीं आपके हार्ट का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाता है, जिससे आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी बनी रहती है, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। एक्चुअली आपको अभी भी कोई अगर कन्फ्यूजन समझ में आता है हमें कमेंट अभी कर दीजिए। फ्लेवोनॉइड जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं और हार्ट डिजीज का जो खतरा है उसे कम भी करते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़े से मखाने कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में हो रहा इन्फ्लेमेशन कम होता है। जैसे बॉडी में कहीं दर्द है, सूजन आ रही है, आपको चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो इसे कम करने में हेल्प करेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड का प्रेशर भी रेगुलेट नहीं हो पा रहा उनके लिए भी हेल्प होगी, क्योंकि मखाने के अंदर फ्लेवोनॉइड अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो आप मेडिकेशन तो लेते ही हैं, देखिए इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आप साथ में थोड़े से मखानों का भी सेवन शुरू कर दीजिए, और ओवर टाइम आप देखोगे कि हाँ आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसमें
एक अंतर आएगा, वो कंट्रोल होता जाएगा धीमे धीमे। और फ्लेवोनॉइड्स की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रखते हैं, क्योंकि मखानों के अंदर फ्लेवोनॉइड अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ये सारे ही फायदे आपको थोड़े से मखाने खाने से मिल सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे मखानों का सेवन करिए, क्योंकि मखानों के अंदर पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है और सोडियम लोअर मात्रा में होता है, लोअर साइड होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। और ब्लड प्रेशर रेगुलेट होने से, ये तो आप सभी जानते हैं, आपको खतरा कम होता है हार्ट अटैक्स का, ब्रेन स्ट्रोक का और तमाम अन्य समस्याओं का। कई बार लोगों को पोस्टल बीपी की शिकायत होती है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है। आप सडनली उठे, चल दिए, आपका बीपी एकदम से राइज हुआ और कम हो जाएगा। उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में कहीं ना कहीं अगर कोई ब्लड वेसल कमज़ोर है तो रप्चर कर सकती है, आपको हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है या फिर हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसी चीज़ों में आपको जो डेली आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मखाने। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इनके अंदर पोटेशियम हाई मात्रा में होता है, सोडियम लो मात्रा में होता है। तो ये आपके जो ब्लड प्रेशर इसको रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। खासकर जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको, यानी जो हायर ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, उसे मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ तक की बात तो हो गई मखानों के बारे में, बट अगर आपको हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए डिटेल पर संपर्क करें। ऐसे लोग जिन्हें हाई ब्लड शुगर की शिकायत है, उन्हें भी अपनी डाइट में कहीं ना कहीं मखानों को ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिनमें डायबिटिक रैट्स को हाईली कंसनट्रेटेड मखाना एक्सट्रैक्ट दिया गया और कुछ समय बाद ये पाया गया कि उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल होना शुरू हो गया। एक स्टडी में ये भी पाया गया कि जो डायबिटिक रैट्स जिन्हें कंसनट्रेटेड मखाना एक्सट्रैक्ट दिया गया था, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी डिफरेंस आया। तो जाहिर सी बात है कि अगर एनिमल्स पे हो रही ये स्टडी ये प्रूव करती है कि मखाना एक्सट्रैक्ट या मखाने आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, तो इंसानों पर भी इसका पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। और अगर हम मखाने कंज्यूम करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो आप लोग जिन्हें शुगर की समस्या है, अपनी डाइट में थोड़े से मखाने ऐड कर दीजिए। अब हाँ, ये तो समझने वाली बात है कि आप मखानों को ड्राई रोस्ट ही करेंगे, ना उनमें कोई सॉल्ट ऐड करेंगे वरना आपका बीपी बढ़ सकता है, ना ही घी ऐड करेंगे वरना आपका कोलेस्ट्रॉल या और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो मखानों को केवल ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उन्हें सॉगी होने से पहले ही कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि मखानों के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो ऐसे लोग जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है या डेयरी प्रोडक्ट को एलर्जी रहती है, वो नहीं कंज्यूम कर पा रहे किसी रीजंस, तो वो मखानों का सेवन कर सकते हैं, जिनसे उन्हें अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, जो प्रोसेस से उनका बचाव होगा फ्रैक्चर से या किसी भी तरह की चोट से जो कमज़ोर हड्डियों की वजह से आपको लग सकती। इसी के साथ साथ कैल्शियम आपको और किन खाद्य पदार्थों से मिल सकता है, कौन से वो रिच कैल्शियम फूड हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। तो आपके लिए हमने कैल्शियम पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से आइटम खाने में ऐड करने हैं। यहाँ आई कार्ड में उनका लिंक हमने छोड़ा है। मखाने आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एस्टेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन सबसे बाइंड करके उसे फ्लश आउट कर देते हैं यूरिनेशन के थ्रू। तो आप में से ऐसे लोग जिन्हें किडनी संबंधी समस्याएं रहती हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है, आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, आपको फ्रीक्वेंटली यूटीआई हो जाता है, तो आप जैसे लोगों को मखानों का सेवन रेगुलर बेसिस पे थोड़ी सी मात्रा में करना चाहिए। हाँ, कोई डाउट है तो अपने आप जो डॉक्टर है उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए। सर, हमने ये वीडियो देखा, सर ने इस बारे में बताया कि क्या वाकई में हमें ऐसा करना चाहिए, तो आपके मन की कोई दुविधा होगी वो भी वो दूर कर देंगे और इस तरह से आप अपनी किडनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकेंगे। हाँ, क्योंकि मखानों के अंदर लो सोडियम लेवल रहता है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे आपके ब्लड प्रेशर को भी लोअर मेंटेन करने में। और जब आपका ब्लड प्रेशर भी लोअर साइड मेंटेन रहेगा या नॉर्मल मेंटेन रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि किडनीज पे बहुत ज़्यादा अनावश्यक प्रेशर नहीं पड़ेगा, लोड नहीं पड़ेगा फिल्ट्रेशन का, और उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। अब रही बात मखानों का आपको सेवन कैसे करना है, तो जैसा आपको हम बता रहे थे कि मखानों में आपको भी नमक या घी ना ऐड करें, तो ऐसे ही आपको मखानों को धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर अगर उन्हें रोस्ट करेंगे तो वो जल सकते हैं, आपको उन्हें जलाना नहीं है। आपको मखानों को धीमी आंच पर पकाना है, ड्राई रोस्ट करना है, जिससे कि मखाने क्रंची बने रहें और उनमें कोई भी सॉल्ट, शुगर या कोई भी घी, तेल ऐड नहीं करेंगे, जिससे उनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बनी रहें। फिर उन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए
और उन्हें धीमे धीमे कंज्यूम करते रहिए। पर हाँ, एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन्हें रोस्ट करके ना रखिएगा, क्योंकि अगर कहीं गलती से भी वो थोड़े से सॉगी हो गए तो फिर वो किसी काम के आपके नहीं बचेंगे। तो मखानों को ड्राई रोस्ट करिए, थोड़ी मात्रा में भर के रख लीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते रहिए। चाहे शाम में स्नैक के रूप में खा लीजिए, जिससे आपको एक फीलिंग हो जाएगी, या मॉर्निंग में आपको अगर कहीं लंबा निकलना है या आपको ऐसा लगता है कि आपके दिन में मंचिंग ज़्यादा हो जाती है, आपको फील्ड वर्क करने जाना है, तो मखाने एक डब्बे में भर के ले जाइए और उनको धीमे धीमे कंज्यूम कर लीजिए। इससे आपको एक फुलनेस की फीलिंग रहेगी और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहे। या फिर आप मखानों की एक चाट बना के भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसके अंदर खीरा, टमाटर, प्याज ये सब अच्छे से मिला लीजिए, चटनी मिला लीजिए और वो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट या रॉक सॉल्ट ले लीजिए, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, उसे ऐड कर लीजिए। एक अच्छी सी मखाने की चाट बना के आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। आप रात में भी एक मील की तरह भी एक मखाना चाट को ले सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप में से वो लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं उन्हें बड़ी हेल्प मिलने वाली है। उनके लिए बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, लोअर साइड में सोडियम रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो कुछ इस तरह से आप मखाने को कंज्यूम कर सकते हैं। ये सभी जो फ़ायदे हमने आपको बताए, ये आप में से बहुत लोगों के काम आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे इस खाद्य पदार्थ जो रेगुलर बेसिस पे आप लेते ही हैं, बट जब आप उसे समझ के लेंगे तो जाहिर सी बात है आप उस तरह से मखाने का सेवन कर पाएंगे और आप इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर अवश्य करना है। साथ में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे कि आपके इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो सकें। रोज़ हमारे साथ कुछ नया सीखते रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। लॉन्ग के यानी ग्लोव के कौन से फ़ायदे आपको विंटर्स में हेल्प कर सकते हैं जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो देखिए, और कौन से हेल्दी टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, ऐसे 10 हमने आपके लिए समअप करे हैं इस लेफ्ट वाले वीडियो में, जाकर अभी देख लीजिए।